उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजस्थान के अजमेर जिले में दरगाह शरीफ के सर्वे को लेकर के एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। राजस्थान की एक कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की मांग को याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस याचिका में कहा गया था कि सर्वे की जरूरत है और इसको कोर्ट ने माना है कि यह याचिका सुनने योग्य है। याचिका में अजमेर दरगाह शरीफ को हिंदू मंदिर बताया गया है। यह याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। अब कोर्ट ने इसको सुनने योग्य मान लिया है और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करके एक आदेश दे दिया है और अगली सुनवाई 20 तारीख को तय कर दी, यानी 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई भी होगी। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि अजमेर के लोगों को बहुत से बार हमने कहते सुना है और आसपास कई बार ये दावे भी किए गए थे कि दरगाह में काफी पहले संकट मोचक महादेव का मंदिर था। इसकी बनावट को भी लोग संदेह की दृष्टि से ही देखते हैं। इस याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की वर्ष 1911 की लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला भी दिया गया है। इस किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई है। याचिकाकर्ता के वकील राम स्वरूप बिश्नोई ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश हरबिलास सारदा की पुस्तक का हवाला दिया है, जिसमें बताया गया है कि दरगाह के निर्माण में हिंदू मंदिर के मलबों का इस्तेमाल किया गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक किताब में दरगाह के भीतर एक तहखाने का भी विवरण दिया गया है, जिसमें कथित तौर पर एक शिवलिंग होने का दावा है। किताब में दरगाह की संरचना में जैन मंदिर के अवशेषों का भी उल्लेख किया गया है और इसके 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के तत्वों का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि शिवलिंग को परंपरागत रूप से एक ब्राह्मण परिवार पूजा पाठ करता था और दरगाह के 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे की संरचना में जैन मंदिरों के अवशेष उपस्थित होना एक मंदिर होने का संकेत है। याचिका में एएसआई से दरगाह का सर्वेक्षण कराने का भी अनुरोध किया गया है, जिसमें उस क्षेत्र से फिर से पूजा अर्चना की जा सके जहां शिवलिंग बताया जा रहा है। अजमेर के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान ने भी शासन किया था। जज हरबिलास सारदा की किताब के मुताबिक अजमेर महायोद्धा पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने इस मंदिर को बनवाया था। अब इस याचिका को सुनने योग्य मान लेने के बाद और सर्वे की संभावित आदेश के बाद देश भर में एक सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। सबसे पहले दरगाह के संचालकों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इससे भविष्य में विवाद बढ़ेंगे और समस्याएं आने लगेंगी। आजाद समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि देश को नफरत की आग में झोंकने का षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने अजमेर दरगाह विवाद पर एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है और कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये भी कहा कि अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका करके देश को नफरत की आग में झोंकने का एक नया षड्यंत्र तैयार किया गया है। चंद्रशेखर के मुताबिक साल 1991 का वर्शिप एक्ट कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता, ना कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। जबकि याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता का कहना है कि यहाँ 1991 का वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि पूर्व में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के अंदर कभी किसी इंसान को पूजा करने के लिए अंदर जाने नहीं दिया गया, इसलिए यह एक्ट यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। वहीं इनके वकील का कहना है कि 38 पेज के दायर वाद के 38 पॉइंट्स में दिए गए अन्य पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी करके उनका पक्ष सुना जाएगा, यानी प्रतिवादियों का भी पक्ष सुनने के बाद ही इसका सर्वे होगा, ये बात स्पष्ट है। इस वक्त देश में कई ऐसे मामले आ गए हैं, मसलन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद आप जान ही रहे हैं कि इसको लेकर के भी निचली अदालतों और हाई कोर्ट्स तक मामला जा चुका है। इसके अलावा काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला काफी सुर्खियों में है। ज्ञानवापी के एक हिस्से का सर्वे भी हो चुका है और इस पर हिंदू पक्ष ने दावा ठोका है। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने विवादित बयान भी दे डाला है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के छोटे छोटे जज बैठे हैं देश में जो आग लगाना चाहते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चादर भिजवाते हैं, देश दुनिया से लोग वहां पर आते हैं, उनको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा समर्थित कुछ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, देश में आग लग जाए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने न्यायपालिका और जजों को लेकर के जो कमेंट किया है उस पर भी तमाम लोग
अब आपत्ति जाहिर करने लगे हैं। जबकि दूसरी तरफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दरगाह शरीफ बीते 800 वर्षों से वहां पर है। 800 सालों में अमीर खुसरो की किताब में बताया गया है कि बादशाह अकबर ने वहां कई चीजें बनवाई, फिर मुगलों के दौर के बाद मराठाओं का दौर आया और जब मराठा कमजोर हुए तो अंग्रेजों का शासन आया। उस दौर में भी देश के कई राजघरानों ने दरगाह की सेवा की है। देश के प्रधानमंत्री हर साल उर्स के मौके पर वहां चादर भिजवाते हैं। आज अचानक से ये हरकत सामने आ रही है। ये सब कहाँ रुकेगा, कैसे हो रहा है, इसको लेकर के ओवैसी ने चिंता जाहिर की है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये याचिका सुनने योग्य है, कोर्ट में इसको सुना जाएगा और अगर आदेश किसी अदालत से आ रहा है तो इसमें किसी को गुरेज क्यों, किसी को कोई आपत्ति क्यों है। हालांकि बाद में गिरिराज सिंह ने कहा कि मुगलों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं और देश भर में ऐसे हजारों मंदिरों को तोड़ करके वहां पे मुगल स्ट्रक्चर बनाए गए थे, मस्जिद बनाए गए थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण का काम किया है। अगर नेहरू ने मस्जिद बनवाने का यह अभियान रोक दिया होता तो हम कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं होते। यानी अजमेर दरगाह की याचिका सुनने योग्य है, सिर्फ इतना ही अदालत से आदेश आने के बाद से विवाद हो गया। अभी तो सर्वे का आदेश भी नहीं हुआ है। अगर सर्वे का आदेश हो जाता है तो ये मामला रुकने वाला नहीं है। संभल में जिस तरीके से एक मस्जिद के सर्वे के बाद से वहां पर हिंसा होती है, विवाद होता है, इसके बाद से माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ऐसे और मामले आते हैं तो विवाद और भी बढ़ेगा। शुरुआत अयोध्या में बाबरी मस्जिद से हुई थी। आपको पता है कि वहां पर सालों साल सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो पाया था। और उसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जहां पर मस्जिद को कभी मंदिर था, यहाँ पर ऐसा बताया गया है और इसको लेकर के बहुत सी अदालतों में सुनवाई भी चल रही है। एक अपुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में ऐसे 21,000 मामले हैं जहां पर माना जाता है कि अभी मौजूदा स्थिति, जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, चाहे वो मस्जिद हो या फिर दरगाह हो या फिर कोई मुगल स्ट्रक्चर हो, वो कभी मंदिर हुआ करता था। और ये संभावना और ये आशंका हमेशा से जाहिर की गई है कि मुगलों के वक्त में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके उन्हीं के मलबे से वहां पर मस्जिद बनाई गई, यानी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। और ये कन्वर्जन और इस तरीके का कंस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पर इस देश में किया गया था जब कन्वर्जन कराया जा रहा था, जब मुगल आक्रांता इस देश में थे। मुगलों के समय में ऐसा बहुत हुआ, ऐसे बहुत सारे किस्से भी सुनने को मिले हैं। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का मामला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अंतिम निर्णय दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद ये पाया था कि वहां पर मंदिर था, लेकिन बहुत सारे मामले जो अब सामने आ रहे हैं वो एक मुसीबत का सबब बनते चले आ रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब जो वर्शिप एक्ट है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके तहत जो मामले आएंगे ठीक है उसको नहीं सुना जाएगा, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इससे बाहर है, उसको ज़रूर सुना जाना चाहिए। और कम से कम सर्वे अगर होगा तो ये पता चलेगा कि इस जगह पर, इस स्ट्रक्चर के नीचे या फिर इस जगह पर कभी मंदिर था या नहीं। संभल के मामले के बाद से अजमेर के दरगाह शरीफ का ये जो मामला है आने वाले वक्त में और बड़ा सरदर्द बन सकता है। अभी तो इस याचिका को सुनने योग्य सिर्फ माना गया है। अभी इस पर सुनवाई होगी 20 दिसंबर को और उसके बाद इस पर अदालत की तरफ से एक निर्णय आएगा कि सर्वे होना है या नहीं होना है। और सर्वे के बाद भी अगर कुछ नए तथ्य सामने आते हैं, मसलन अगर सर्वे होता है, तो भी आने वाले वक्त में अब अजमेर दरगाह का मामला और इसको मंदिर बताया जा रहा है काफ़ी हज़ारों साल से, ये मामला आने वाले वक्त में और ज़्यादा सुर्खियों में आ सकता है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो तमाम स्ट्रक्चर, जो मस्जिद, दरगाह या मुगल स्ट्रक्चर बताए गए हैं और उनको क्लेम किया जा रहा है कि ये मंदिर यहाँ पर कभी हुआ करता था। आगरा के ताजमहल की बात मैं भूल गया था, वो भी कहना ज़रूरी है, उसको भी एक मंदिर बताते हुए तमाम याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और उस पर भी सुनवाई होनी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सच में तमाम मंदिरों को तोड़ा गया था और वहाँ पर आपके पास, आपकी जानकारी में ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कभी मंदिर हुआ करते थे, या आपने कहीं पढ़ा हो आज वो मस्जिद है, दरगाह या फिर कोई मुगल स्ट्रक्चर में तब्दील रहे हैं, तब्दील हो चुके हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और आप देखते रहिए डेली लाइव।